बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आज मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया। सारे ब्रजवासी आकर के गिरिराज जी के नीचे छुपने लगे। मन सुखा बोलो भैया तेरे ने एक हाथ थक गए होंगे तो तू एक काम कर, हम ब्रजवासी सभी अपनी अपनी छड़ीन को लगा में तू अपने हाथ को आराम दे ले। बोले अच्छा, बोले तुम संभाल लोगे? बोले हाँ हम सब संभाल लेंगे, तू एक काम कर, तू अपनो हाथ नीचे कर, हमने अपनी छड़ी लगा ली। और बंधुओं जैसे ही भगवान ने अपने हाथ को नीचे किया तो सारी जो छड़ियां लगी थी वो चटक चटक करके टूट गई। अरे कन्हैया समार भैया, तेरे गिरिराज जी नीचे आ रहे, तू ही समार। कन्हैया ने कही, बोले हम तो पहले ही कह रहे। बोले भैया तू कैसे डांट रहे हो? बोले हम जय जय हैं और जय जय तो सब कछु कर सके। बोले मैंने 6 दिन के ने पूतना मारी। बोले हाओ इतनी बड़ी बड़ाई मत करे, तूने पूतना मारी। बोले तूने पूतना मारी तो का भयो, मरी मराई में 4 लठ तो हमने उमारे। बोले मैंने सक्टासुर मार्यो, बकासुर मार्यो, धेनुकासुर मार्यो। बोले रहने दे इतनी बड़ाई मत करे, हम भी जाने तू कितनो पानी में। बंधुओं यहां हमें एक बहुत सुंदर उपदेश मिलता है। ब्रजवासियों का जो भाव है, साक्षात परमात्मा कह रहा है कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासियों का भाव देखो, भगवान को भी भगवान नहीं मानते। जब मैं वृंदावन में भागवत का अध्ययन कर रहा था उस समय मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ और आज तक वो भाव ऐसा ही है। अगर कोई कहे कि राम भगवान की जय, तो जय तो मैं सबकी बोलता हूं, लेकिन मेरे से कोई यूं कहे कि राम भगवान है तो मैं इस बात को मानता हूं कि राम भगवान है। लेकिन कोई कहे कि कृष्ण भगवान है तो मेरा मन इस बात की गवाही नहीं देता। हालांकि है परमात्मा, लेकिन क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरे घर में जो ठाकुर जी हैं उनकी मैं सखा भाव से पूजा करता हूं, उनको अपना सखा मानता हूं। और ये ब्रज का तत्व है, ब्रज के पानी में ही ऐसा प्रभाव है। वो अंदर से फीलिंग ही नहीं आती भगवान वाली, वो तो ये लगता है कि ये तो हमारे सखा हैं। ब्रजवासी कहने लगे, बोले रहने दे, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत ना है, हम ना माने तू भगवान है, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो कन्हैया है, तू तो नंद बाबा को लाला है। भगवान बोले तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूं। बोले कन्हैया तू ये बता तो सही, तेने गिरवर को कैसे धारण कर राख्यो है? भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। किसकी कृपा से? हैं? राधे जू की कृपा से। और ब्रज में एक कहावत है,
कि जो त्रिभुवन का मालिक है ना, वो किसके अधीन है? राधे के अधीन है। हमारे ब्रज में तो खूब दाड़ दाड़ करके कहते हैं, हमारी माई श्यामाजू को राज। किसका राज है? श्यामाजू को। और ब्रज की महारानी कौन है? राधा रानी। महारानी के आगे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। बंधुओं, आज गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया। भगवान का स्वरूप देखो कैसा है। राधा रानी बिल्कुल सामने खड़ी हैं। और भगवान, आपने कभी श्रीनाथ जी के दर्शन किए? श्रीनाथ जी के नेत्र कैसे हैं? बिल्कुल नीचे की तरफ। किए दर्शन? कभी श्रीनाथ जी के दर्शन करना तो उनके नेत्र किधर हैं? नीचे। नीचे की तरफ नेत्र क्यों किए भगवान ने? सामने कौन खड़ी है? राधा रानी। और भगवान की नजर कहां है? श्री राधी जी की मुखारविंद पर नहीं है, राधा रानी के चरणों में भगवान की नजर है। इंद्र ने 7 दिन तक दिन और रात वर्षा करी और मेरे ठाकुर जी 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करके खड़े रहे। इंद्र का इतना प्रताप नहीं कि वो 7 दिन बारिश कर सके, लेकिन 7 दिन बारिश क्यों करी? ठाकुर जी ने आदेश किया इसलिए। बोले इतना सुअवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। सामने प्रत्यक्ष श्यामाजू सरकारें हैं और इनके चरण दर्शन करने का अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। इंद्र को आदेश दिया, तुम वर्षा चलने दो, क्योंकि जब तक वर्षा चलती रहेगी तब तक किशोरी जी सामने रहेंगी, और जब तक किशोरी जी सामने रहेंगी मैं इनके चरणों के दर्शन करता रहूंगा। श्री राधे जू की कृपा सु मैंने गिरवर लियो उठाए। मेघों ने जाकर के इंद्र को बताया, बोले वहां तो धूल उड़ रही है, हमने इतनी वर्षा करी कि यमुना जी का जल और ब्रजमंडल में जो जल है उसकी सीमा बराबर हो गई। उसमें यह पता नहीं लग रहा है कि यमुना जी कहां से प्रारंभ है। लगातार जब तेज वर्षा होने लगी, भगवान ने एक तरफ अपने सुदर्शन चक्र को लगा दिया। इधर से सुदर्शन चक्र सारे पानी को सोख जाता है। एक तरफ में अगस्त मुनि को बैठा दिया। अगस्त मुनि को क्यों बैठाया? जब भगवान ने राम अवतार लिया था ना, तो राम अवतार के बाद में जब भगवान अयोध्या वापस आए तो माता जानकी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपने एक ब्राह्मण की हत्या करी है। रावण कौन था? ब्राह्मण था। वो बंधुओं, आपको मैं बता दूं, रावण शंकर जी की उपासना जब करता था तो रावण ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता था जिससे पृथ्वी कांप जाती थी। रामचरितमानस में लिखा है, चलत दशानन डोलत अवनी। अवनी कहते हैं पृथ्वी को। जब वो चलता था तो पृथ्वी डगमगाती थी। जब वो मंत्र उच्चारण करता था तो जो आकाश है वो कपकपाता था। यस्यास्ते द्राट द्राट जुटमलम टम 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 टम, ऐसी ऐसी ध्वनि निकालता था जैसे भगवान शंकर का डमरू। यस्यास्ते द्राट द्राट जुटमलम टम 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 टम, डमसम डमसम डुडमसम डुही डुही चकितम भूप के भूयनालम। आपने शिवतांडव सुना है? सुना है शिवतांडव? जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलांबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम।
ये रावण द्वारा विरचित है। हमने तो फिर भी धीरे आवाज में बोला है। रावण जब बोलता था तो पूरा पृथ्वी आकाश डगमगा जाते थे। भगवान शंकर के कैलाश को रावण एक हाथ से उठा देता था। तो भगवान शंकर, अच्छा, रावण भगवान शंकर के पास इसलिए नहीं जाता था कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं। रावण ये बताने के लिए जाता था कि संसार को पता लगे आज शंकर जी के पास में कौन आया है, दशानन। इसलिए ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता था रावण। मां जानकी ने कहा कि आपने एक ब्राह्मण की हत्या करी है, एक ब्राह्मण का वध किया है, इससे आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अगर उसका उपाय करना है तो मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूं। भगवान ने ब्राह्मण बुलाए, मां जानकी ने भोजन कराया, लेकिन ब्राह्मण आते और थोड़ा थोड़ा सा खा करके अपनी दक्षिणा लेते, जिसे कहते हैं दांत घिसाई। क्या कहते हैं? दांत घिसाई। भाई खाते हैं तो दांत घिसते हैं कि नहीं? वो ब्राह्मणों को जब तक दांत घिसाई ना मिले तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है। मां जानकी ने कहा कि मेरे मन को अभी संतोष नहीं हुआ। मेरे मन को संतोष तब होगा जब मैं यूं ना कह दूं कि इस ब्राह्मण को मैंने भरपेट भोजन कराया। भगवान ने कहा वैसे ही ब्राह्मण को लाएंगे, तुम लगाओ कितना भोजन करवाओगे। अगस्त मुनि का ध्यान किया मेरे राघवेंद्र सरकार ने, और अगस्त मुनि जी आए आज अयोध्या में। सुंदर आसन बिछाया, मुनिवर के चरणों को धोया, चरणों को धोने के बाद में सुंदर थाल लगाई, भोजन परोसा। अब अगस्त मुनि है वो तो ऐसा शरीर है, बिल्कुल कोई धक्का मार दे तो कोसों दूर में जाकर के गिरे। खाने लगे, खाने के लिए बैठे, दिन रात भोजन चल रहा है कंटिन्यू, कोई विश्राम नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, लेकिन अभी भोजन का विश्राम नहीं हुआ। और लाओ ना, अभी मां जानकी जी रसोई में जाती और भोजन लेके आती। मुनिवर भोजन करते, बोले देवी और लाओ। मां जानकी ने बोले अच्छे बाबा जी को बुलाया भाई, आज इसको 5 दिन हो गए लेकिन इसका विश्राम ही नहीं हो रहा है। गणेश जी महाराज का आवाहन किया। गणेश जी महाराज ने अपने झरपलटा उठाए, कंधे पर रखे, अयोध्या में आकर के हलवाई बन गए। रिद्धि सिद्धि पुड़ी बेल रही है, गणेश जी महाराज पुड़ी उतार रहे हैं। मां जानकी परोस रही है। माता जी ने हाथ जोड़ करके कहा मुनिवर बीच में भोजन के पानी पीना चाहिए। अरे देवी आप ठीक कहती हो, लेकिन अभी बीच तो आने दो। बोले ओ अभी तो 9 दिन हो गए, अभी बीच ही नहीं आया। अभी 9 दिन में बीच नहीं आया तो लास्ट जाते जाते तो महीना निकल जाएगा। बंधुओं 18 दिन तक अगस्त मुनि ने भोजन किया। कितने दिन? 18 दिन। संतों का मत 16 दिन भी बताता है, लेकिन शास्त्रों में 18 दिन का है। और कंटिन्यू भोजन करते करते आज मां जानकी परेशान होकर के भगवान से कहने लगी कि अब पूर्ण करो। भगवान ने कहा देवी तुम्हारी बहुत इच्छा थी भोजन कराने की, अब जब ब्राह्मण बैठ गया आसन पर तो बीच में नहीं उठाया जाता है। बोली भगवान मैं थक गई। भगवान
ने अगस्त मुनि को इशारा किया। अगस्त मुनि ने कहा, देवी अब पानी लेकर के आओ। बोले, जब इसने भोजन ही इतना किया है तो ये पानी तो कितना पिएगा। बंधुओं, आज मेरे राघवेंद्र सरकार ने अगस्त मुनि को मन ही मन में आश्वासन दिया कि इस युग में आपको भोजन कराया है और अगला अवतार मेरा कृष्ण अवतार होगा, आपको मैं द्वापर में पानी पिलाऊंगा। आज अगस्त मुनि का आवाहन किया। एक तरफ अगस्त मुनि बैठे हैं, एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र है, और दोनों ने इंद्र ने जितना भी जल बरसाया सबका पान कर लिया। इंद्र हार करके अपने ऐरावत पे बैठ करके आज ब्रजमंडल में आया, लेकिन जहां ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ हुई वहीं इंद्र ने अपने ऐरावत को खड़ा कर दिया। नंगे पैर चल करके भगवान के पास में आया। भगवान ने गिरिराज जी को नीचे विराजमान किया और सुरभि गाय के दुग्ध से आज इंद्र ने मेरे गोविंद का अभिषेक किया। चरणों में गिर करके आज इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम दुस्तरमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो ना विद्यते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे परमात्मा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इंद्र को क्षमा करके मेरे गोविंद वहीं पे बैठ करके वेणु का निनाद करने लगे। इंद्र ने कहा, आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। हे दीन बंधु दीनानाथ, आज मैं आपके पूर्ण स्वरूप को पहचान गया हूं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, आप जगत के पिता हैं। दुरत्यया का ल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे मानम विद्युन्य जगदीश मनीनाम। आप स्वयं जगदीश्वर हैं, आप सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि के पालन करता हैं, आप ही सृष्टि के संहार करता हैं। मैं आपके पूर्ण स्वरूप को पहचान गया। भगवान जैसा दयालु कौन हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। किंबा दयालु शरणम ब्रजे महा, उनके जैसे कृपा के सागर कोई दूसरा नहीं हो सकता। इंद्र के जैसे भारी अपराध को भी मेरे गोविंद ने क्षमा कर दिया। अगर देखा जाए तो इंद्र ने छोटा मोटा अपराध नहीं किया था, बहुत बड़ा अपराध इंद्र ने किया, लेकिन मेरे गोविंद ने उनको भी क्षमा कर दिया। रामचरितमानस में बाबा भगवान की कृपालुता को लिखते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सोई जो द्रवही दीन पर, राम सरिस को नाही। राम के जैसा, कृष्ण के जैसा कोई दयालु नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पर कहते हैं कि भगवान ने हमारा ये कर दिया, भगवान ने हमारा ये कर दिया, लेकिन राम किसी को मारता है क्या?
राम किसी को ना मारे, ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। मेरे राम तो दयालु हैं, मेरे कन्हैया तो बड़े कृपालु हैं, वो किसी का ना ही मारते हैं और ना ही बचाते हैं। आज मेरे गोविंद ने इंद्र को क्षमा करके वृंदावन में आकर के और 3 दिन तक विश्राम किया। आज कन्हैया ने कहा, मैया आज मैं गाय चरावे जाऊंगा। बोले कन्हैया तू गाय चरावे तो जाएगो सो तो ठीक है, लेकिन तू ऐसो तो बना के तो ही भेजू, लेकिन तू कैसे होके आवे? भगवान कैसे होके आते हैं पता है? जब भगवान गायों को लेकर के आते हैं ना, तो चारों तरफ से गोविंद को गाय घेरे रहती है। गौ की रज उड़ करके गोविंद के मुखमंडल का श्रृंगार करती हैं और कन्हैया इधर बछड़ाओं पे हाथ रख करके बीच में मदमस्त होके चलते हैं। बोले लाला तू अपनो ऐसो हाल बना के आवे तो कितनो ही नवालाऊं, तो कितनो ही सजा जाऊं। और एक बात बताऊं, बच्चों को तो मिट्टी में खेलना ही ज्यादा पसंद होता है। मैया कितने भाव से अपने अपनी संतान को नहलाती हैं, बढ़िया सुंदर काजल लगाती है, साफ वस्त्र पहनाती है, लेकिन 10 मिनट बाद में वो कहां जाता है? हैं? कहां जाता है? भाई पीछे वालों की आवाज नहीं है क्या मुंह में? हैं? मिट्टी में खेल के आते हैं ना, ऐसे ही मेरे कन्हैया खेलते हैं। आज मैया ने कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और कृष्ण और बलराम अपनी मंडलियों को लेकर के गौचारण के लिए गए। वृंदावन में गौचारण कर रहे भगवान आज सखाओं से कहते हैं, अरे सखाओं आज मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। गौचारण करते करते बड़ी दूर निकल गए। सखा बोले कन्हैया हम तो बड़ी दूर आ गए भैया, अब यहां कछु भोजन की व्यवस्था भी ना है। भगवान बोले व्यवस्था तो है, लेकिन लेकर के तुमको आना पड़ेगा। बोले यहां से कुछ दूर पर कुछ ऋषि हैं जो यज्ञ कर रहे हैं और उनकी पत्नियां हैं, आप उनके पास में जाओ और उनसे कहना हमारे वन में कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, गौचारण कर रहे हैं, आप कुछ खाने के लिए दे दो। सखा दौड़ करके गए, लेकिन ऋषियों ने देखा, ऋषि यज्ञ कर रहे थे, ऋषियों ने आंख दिखाई और सखा भाग गए। भगवान के पास में आकर के बोले, अरे कन्हैया वे लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो बाबा जी हैं वो हमको ऐसे घूर घूर के देखे। बोले तुम कौन के पास में गए? बोले हम तो वे यज्ञ कर रहे और वे पतो ना है कछु कर रहे, पर स्वाहा स्वासी कर रहे वे तो। कन्हैया बोले तो स्वाहा स्वाते तमें का मतलब पर रो है, तुम तो उनकी पत्नियों के पास में जाओ। और बंधुओं पत्नियों के पास में क्यों भेजा? क्योंकि आज भगवान को उनके ऊपर कृपा करनी है। सखाओं ने आकर के ऋषि पत्नियों से कहा कि इस वन में आज हमारे कृष्ण और बलराम गौचारण कर रहे हैं
उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी है। श्याम वर्ण के मेरे गोविंद हैं, गोर वर्ण के हमारे दाऊ दादा हैं। ऋषि की पत्नियों ने कहा आप थोड़ी देर ठहरो। उन्होंने चूल्हा जलाया, सुंदर पकवान बनाया, थालों में सजा करके ढक करके लेके जाने लगी। ऋषियों ने आंख दिखाई, अब बोल तो सकते नहीं क्योंकि यज्ञ का नियम है, यज्ञ में बीच में मंत्रों के अलावा और स्वाहा के उच्चारण के अलावा शब्द नहीं बोलना चाहिए। वो आंख दिखाते, इशारा करते, देवी कहां जा रही हो? कहती हैं बोले तुम तो लगे रहो अपने स्वाहा में, हम तो परमात्मा से मिलने जा रही हैं। सबकी सब भोग लेकर के आई, मेरे कन्हैया को अपने हाथों से भोजन करवाया और भोजन करवा करके भगवान ने कहा देवियों अब आप अपने घर को जाओ, आपके पति सुनेंगे, आपको बहुत देर हो गई, देखेंगे तो डांटेंगे, आपको डांट लगेगी। बोली कन्हैया वो तो संसारिक पति है और असली पति तो हमारे आप हो। जगत के असली पिता परमात्मा है, जगत के असली पति भगवान है। भगवान ने आज ऋषि पत्नियों पर बड़ी कृपा की। बंधुओं, ऋषि पत्नियां लौट करके आई। ऋषियों ने कहा देवी हम आपके चरणों में वंदना करते हैं, हम मंत्रों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन आपने भगवान को निर्मल मल से प्राप्त कर लिया। उनके चरणों में आज ऋषियों ने वंदना करी और बाबा ने रामचरितमानस में लिखा अगर भगवान को प्राप्त करना है तो मन कैसा होना चाहिए? है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान से हम निर्मल मन से प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहें कि भगवान मंत्रों से आ जाएं तो मंत्रों से केवल भगवान का आवाहन हो सकता है, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते। अरे मीरा के पास में कौन से मंत्र थे? सबरी के पास में कौन से मंत्र थे? और बंधुओं, भगवान के इस कलयुग में 8 सखा हुए हैं। उन 8 सखाओं के पास में कौन से मंत्र थे? मीरा ने संतों के मुख से भगवान की महिमा को बाल रूप में सुना था। मीरा जब छोटी सी थी तो उनके नगर में संत आए, संतों से सुना जगतपति भगवान है, और उन्होंने अपनी मां से कहा मां मैं तो अपने गोविंद को ही अपना पति बनाऊंगी। संसारिक पति तो मीरा के कौन थे? राणा। लेकिन मीरा ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है गोविंद के प्रेम के पीछे मीरा के पास कोई मंत्र नहीं था।
बंधुओं, अब भागवत जी में प्रारंभ होता है रास पंचाध्यायी। ये 5 अध्याय क्या हैं? भागवत के प्राण हैं। प्रथम सुमरी भागवत, भगवत भक्त भागवत बानी। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वत्र रसीलो। चौथे हो ये विरक्त बने ब्रजराज रसीलो। पांचे भूल देह सुधी, तब छूटे भावना रास की। साते पांचे रीत रस, श्री स्वामी हरिदास की। यहां से प्रेम चर्चा प्रारंभ होती है, जिसे हम रास पंचाध्यायी कहते हैं। राज का यदि प्रसंग सुनना है तो हरिदास बाबा ने लिखा है। हरिदास बाबा जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। बाकी बिहारी जी के दर्शन किए सभी ने, कर रखे हैं ना। उनको प्रकट किसने किया है? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। किसने प्रकट किया? हरिदास बाबा ने। व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया और उसी के जीवन पर हमें जीवन यापन करना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। नवदा भक्ति के अनुसार अपने जीवन का यापन करना चाहिए। तीसरी बात, जिसको भी गुरु बनाओ उसको श्रेष्ठ बनाओ। एक कहावत है, पानी पियो छान और गुरु बनाओ जान। जब तक किसी के बारे में आप पूर्ण रूप से नहीं जान लेते, तब तक उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु बनाने के बाद अगर हमारे मन में तनिक भी शंका हो गई तो बंधुओं नरक की प्राप्ति होगी। भागवत जी में 28 प्रकार के नरक लिखे हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के। रोरब नरक, महारोरब नरक, इस प्रकार के नरक हैं जिनमें बड़ी बड़ी नदियां हैं। और जब हमारे हाथ में या पैर में, शरीर में कहीं पुंसी हो जाती है तो उसमें क्या पड़ती है? मवाद। उन नदियों में मवाद बहती है। इंसान जब घोर पाप करता है तो उन्हें उन नदियों में डाला जाता है। इसलिए गुरु बनाओ जीवन में एक कुल गुरु होते हैं, एक आध्यात्म गुरु होते हैं जिन्हें हम दीक्षा गुरु कहते हैं, और एक होते हैं शिक्षा गुरु। लेकिन बंधुओं, जीवन में दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, जो हमें कुमार्ग से निकाल करके सन्मार्ग पे चलाए। जो अपने गुरु की निंदा करते हैं, अपनी संप्रदाय की निंदा करते हैं, जो अपनी संप्रदाय का तिलक नहीं लगाते, जो हमें गुरु ने प्रदान किया है, इस तिलक को लगाना चाहिए। रास में अगर प्रवेश करना है तो सुखदेव जी कहते हैं कि श्रेष्ठ गुरु का होना आवश्यक है। गुरु ऐसा हो, शास्त्रों को जानने वाला हो, ब्रह्म को पहचानने वाला हो,
और रसिक हो, क्योंकि जब तक रसिक गुरु नहीं होगा तब तक वो हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकता। संसारिक रसिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं आप सोचो कि भाई संसारिक रसिक जो गुरु होते हैं वो नहीं, जो परमात्मा के रसिक हों। जैसे रसिक हरिदास बाबा ने बिहारी जी को प्रकट किया, और रसिका पागल बाबा का नाम सभी ने सुना होगा, जो भगवान के इतने सुंदर भावों को गाते थे, जिनका वृंदावन में आज भी मंदिर बना हुआ है। आप मथुरा से जब जाएंगे ना वृंदावन, तो बीच में ही एक मंदिर पड़ता है, वृंदावन में प्रवेश करते ही रसिका पागल बाबा मंदिर, देखा है? ये वही रसिका बाबा है। तो ऐसे रसिक होने चाहिए, संसारिक रसिक गुरु नहीं, जो भगवान के मार्ग का रसिक हो, ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए। चौथी बात, मन में विरक्ति होनी चाहिए। संसार में रहें, संसार के प्रति हम अपना व्यवहार रखें, लेकिन मन परमात्मा में होना चाहिए। और बंधुओं, पांचवी बात है देह की शुद्धि। जिसको परमात्मा से मिलने की लगन लगती है, वो अपनी ही देह की शुद्ध भूल जाता है, और तब जाकर के वो रास का अधिकारी बनता है। इस रास में जो गोपी हैं, उनका अर्थ पता है? गोपी का अर्थ पता है आपको? गो मतलब इंद्रियां, और पी मतलब पान करना। जिसने अपनी इंद्रियों की इच्छा का पान कर लिया, उसे गोपी कहते हैं। नारी वेश को गोपी नहीं कहा जाता है। आजकल लोग कहते हैं कि भगवान ने तो गोपियों के साथ रास रचाया। आपको पता है ये गोपियां कौन थी? ये दंडकारण्य वन में जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, वो गोपी बन करके आए। और बंधुओं, वेद के जो मंत्र है ना, 1,00,000 मंत्र हैं वेद में। कितने? 1,00,000, जिसमें से 80,000 मंत्र जो हैं वो कर्मकांड के हैं। 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के हैं। ये जो 80,000 मंत्र है ना, उपासना का मतलब समझते हो आप? इसमें 2 शब्द हैं, उप प्लस आसन, इसे कहते हैं उपासना। जो हमें परमात्मा के समीप ले जाए, उसे उपासना कहते हैं। हम आसन पर बैठ करके माला जप करते हैं, तो चिंतन परमात्मा का होता है ना, उसे उपासना कहते हैं। आज वो सब गोपी बन करके आए। भगवान ने शुभ समय देखा, अपनी वेणु का निनाद किया। वेणु कहते हैं मुरली को। आज भगवान इतने सुंदर सज करके बैठे हैं। बारह पीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुरदर सुदयः पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। और भगवान ने जैसे ही अपनी वेणु का निनाद किया, निशम्य गीतम
नदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा अजाग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सा यत्र कांतो झवलोलकुंडला। जो गोपी जिस काम को कर रही थी, आज वो अपने अपने काम को छोड़ करके परमात्मा की ओर दौड़ी। एक गोपी अपनी गाय को दूह रही थी। उसने कहा, अरे ये तो गोविंद ने मुरली में मेरे नाम का उच्चारण किया। अपने पात्र को पटका, गाय को आधी दोही आधी छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी यमुना जल भर रही थी, अपनी मटकी को पटकी, दौड़ पड़ी। कोई बाग में पुष्प तोड़ रही थी, पुष्पों की डलिया को पटका। गोविंद ने मेरे नाम का उच्चारण किया, आज कन्हैया ने मुरली में मेरे नाम का उच्चारण किया, दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम। जिस कार्य को कर रही थी, उस कार्य को अधूरा छोड़ दिया। एक गोपी अपने सासू की सेवा कर रही थी, सासू की सेवा को छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ पड़ी। आज कन्हैया के पास में पहुंची। और बंधुओं, भागवत जी में लिखा है कि इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति आसक्ति थी ना, इनकी कभी संसार के प्रति आसक्ति नहीं हुई। कृष्णं विदुपरं कांतम न तो ब्रह्मा तया मुने गुण प्रवाहो परम स्तासाम गुण दिया कथम। इनकी परमात्मा के प्रति जो आसक्ति थी, इसका बखान नहीं किया जा सकता। आज सारी गोपियां जैसे ही भगवान के पास में पहुंची, मेरे गोविंद ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वा ब्रजस्या नामया कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आपका स्वागत है। स्वागतम भो महाभागा, स्वागत है, सुस्वागत है आपका। लेकिन आप एक बात बताएं, ब्रूतागमन कारणम, आपके आगमन का कारण बताओ। अच्छा, कोई हमें बुलाए और फिर हमसे यूं पूछे कि आपके आने का कारण बताओ, तो कैसा लगेगा? अच्छा है? महाराज जी हमको कथा का नारियल दे करके आए और हम भागवत जी को लेकर के यहां आए, और महाराज जी हमसे पूछे ब्रूतागमन कारणम, पंडित जी आपके आगमन का कारण बताओ, तो हमें कैसा लगेगा? हैं? बोलो भाई, आवाज नहीं है क्या? अच्छा लगेगा ना? बुरा लगेगा? आज भगवान ने गोपियों से पूछा, आपके आगमन का कारण बताओ, ब्रूतागमन कारणम। गोपियां बोली, भाई अच्छा आदमी है ये, पहले तो बुलाता है फिर कहता है ब्रूतागमन कारणम। भगवान बोले, ओ मैं समझ गया, आपने कभी जंगल नहीं देखा, इसलिए निर्जन वन को देखने के लिए आई हो। लेकिन गोपियों, इस जंगल में शेर रहता है, इसमें रीछ रहते हैं, इसमें भालू रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। अगर तुमने वन देख लिया हो तो
तो अपने अपने घर को जाओ। बोले आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके आइयो, ये अच्छी बात नहीं है। आज परमात्मा गोपियों को पतिव्रता नारी का उपदेश करते हैं। भगवान बोले देवियों, एक बार एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी बैठ करके और धान को साफ कर रही थी। पंडित जी कहीं बाहर से आए, पत्नी ने धान को तो छोड़ दिया और अपने पति की सेवा में लग गई। पत्नी की गोद में रख करके अपने सर को वो सेवा कर रही थी, अपने पति के सर को रख करके, और इतने में ही उन्हें नींद आ गई। उनके एक छोटा सा 15 महीने का शिशु खेलते खेलते अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया। उस पतिव्रता नारी ने देखा कि अगर मैं आज मेरे पति को उठाती हूं तो मेरा पतिव्रता नारी का जो धर्म है, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर आज मैं अपने बच्चे को नहीं बचाती हूं तो यह अग्नि कुंड में गिर करके मर जाएगा। कुछ देर तक तो वो देखती रही, लेकिन उसने विचार किया आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रता नारी का धर्म नहीं तोड़ूंगी, अपनी पतिव्रता धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। और बंधुओं, वो बच्चा खेलता खेलता कुंड में गिर गया। मां है इसलिए कष्ट भी होता है, एक पत्नी है इसलिए पतिव्रता धर्म को नष्ट भी नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं गोपियों, उस पतिव्रता नारी के धर्म में इतनी बड़ी शक्ति थी। उसके पति उठे और पति जैसे ही उठे तो पति को जगते ही तोड़ करके कुंड के पास में गई, तो जाकर के उसने क्या देखा, उसका बच्चा जला नहीं, उस कुंड में खेल रहा था। गोपियां बोली भगवान एक बात बताएं, ऐसी 4-5 कथाएं हमें भी आती हैं। बोले अच्छा आती है तो सुनाओ। बोले एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी, लेकिन एक दिन उसके पति धन कमाने के लिए परदेश गए। अपनी पत्नी को एक मूर्ति दे करके गए, खुद की बनवा करके, कि जब तक मैं नहीं हूं तब तक तू इसकी सेवा करना। वो नित्य अपने पति की सेवा करने लगी। रोज उन्हें स्नान कराती, रोज उनके वस्त्र बदलती, रोज उन्हें चंदन लगाती, रोज उन्हें भोग लगाती, और उन्हें भोग लगाने के बाद में वो स्वयं उनके सामने बैठ करके पाती। नित्य अपने पति की सेवा करती। एक दिन वो पति जब बाहर से धन कमा करके आया तो वो पत्नी अपना दरवाजा बंद करके और अपने पति की सेवा कर रही थी। कन्हैया बोले अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ? बोले जब पति आया तो पति ने दरवाजा को खटखटाया, लेकिन पत्नी ने नहीं खोला। अब बताओ दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान बोले कि खोलना चाहिए। जब असली पति आ गया तो मूर्ति की पूजा क्यों करनी?
बोले कन्हैया यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं। अरे वो संसारिक पति हैं, वो इस आत्मा के पति नहीं है। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। वो इस शरीर के पति हैं, इस शरीर की सासू है, इस शरीर के ससुर हैं, इस शरीर के बच्चे हैं। लेकिन जब असली पति हमारे सामने आ गया तो नकली पति की सेवा क्यों करनी? जब आप हमारे सामने हो तो हम नकली की सेवा क्यों करें? भगवान ने गोपियों का भाव देखा और आज गोपियों के साथ में रास करना प्रारंभ किया। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया प्रकट हो गए। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं कि भगवान आज हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान ने देखा आज गोपियों को अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया। मेरे कन्हैया ने राधा रानी को लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए, निकल गए। गोपियां रोने लगी। गोपियां ऐसे पागल हो गई कन्हैया के विरह में, आज अपने आप को कोसने लगी। अरे हमारी बुद्धि को धिक्कार है, हमारी सुंदरता को धिक्कार है, जिसके कारण आज परमात्मा हमसे दूर हो गया। धिक्कार है ऐसे जीवन को। पूरे वृंदावन में रोती रोती गोपियां पीपल के पास में गई। पीपल के वृक्ष से कहने लगी आप तो अश्वत्थ हैं, और गीता में भगवान ने कहा है अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। अश्वत्थ में पीपल का वृक्ष मैं हूं। वृक्षों में पीपल का वृक्ष कौन है? भगवान है। अश्वत्थ कहते हैं पीपल को। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। गोपियां आज पीपल के वृक्ष से कहती हैं आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आपने हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को कहीं देखा क्या? पीपल ने कोई उत्तर नहीं दिया। रोती रोती पहुंची तुलसी जी के पास में। तुलसी के बिरवा से कहने लगी आप तो सदा श्री कृष्ण के चरणों के पास में रहती हो, आपने हमारे प्राणनाथ कृष्ण को देखा क्या? तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मां पृथ्वी से कहने लगी हे मां, आपके ऊपर तो मेरे गोविंद क्रीड़ा करते हैं, आपके ऊपर चल करके गए हैं, आप ही कृपा करके हमें हमारे प्राणनाथ का रास्ता बता दो, हमारे प्राणनाथ से मिलवा दो। माता पृथ्वी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। राधा रानी भगवान के साथ में गई थी। राधा रानी ने विचार किया आज गोपियां भगवान के विरह में पागल हो गई होंगी। लेकिन मैं गोपियों का विरह नहीं देख सकती। कन्हैया से कहने लगी कन्हैया मेरे से ज्यादा दूर तक नहीं चला जाता, मैं थक गई। कन्हैया ने देखा कि आज राधा रानी को भी अभिमान हो गया। कन्हैया बोले ठीक है तुमसे चला नहीं जाता तो आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ। और जैसे ही कन्हैया नीचे बैठे, राधा रानी ने बैठने का प्रयास किया, मेरे गोविंद वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी ने देखा कि आज कन्हैया मुझे भी छोड़ करके चले गए। गोपियां राधा रानी के पास में आई, बोले तुम्हें भी छोड़ करके चले गए क्या? बोले जो तुम्हारा हाल हुआ था
आज वही मेरा हाल हो गया। तुम्हें भी इस देह का अभिमान हुआ था और मुझे भी आज देह का अभिमान हो गया। बंधुओं, आज गोपियां विरह में इतनी पागल हो गई, यमुना जी के किनारे बैठ गई और गोपियों की आज स्थिति ऐसी हो गई कि स्वयं अपने आप को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी कहती है, अरे ब्रजवासियों, देखो मैंने गिरिराज को धारण कर लिया, तुम सब मेरे पास में आ जाओ। एक गोपी कहती है, मैंने आपको ब्रजवासियों की दावानल से, अग्नि से आपकी रक्षा की। एक गोपी कहती है, अरे देखो मैंने कालिया नाग को नाथ लिया, मैं कृष्ण हूं। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये गोपियां अपने मन से नहीं कर रही, ये तो इनके अंदर का भाव प्रकट हो रहा है। आज गोपियां भगवान के विरह में पागल होकर के एक अनुष्ठान किया, गोविंद को पुकारने लगी। और बंधुओं, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। अगर 18,000 श्लोक याद नहीं कर सको तो एक श्लोक याद कर लो, जिसे कृष्ण के दर्शन करने हो। अंतिम समय में भगवान उसके पास आएंगे, ये भागवत जी का प्रमाण है। केवल इस श्लोक को याद कर लो, पूरा याद नहीं हो सकता तो आधा याद कर लो। हा नाथ रमणा पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। केवल इसी श्लोक को इतना याद कर लो, हा नाथ रमणा पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा। आज गोपियां इस श्लोक को बोल करके और भगवान को अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भगवान को पुकारती हैं। हा नाथ रमणा पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा। गोविंद उनके मन की भावना को समझ गए, सभी विरह में पागल हो गए और उन्होंने एक भक्ति अनुष्ठान किया और उसको हम सभी किस नाम से जानते हैं? गोपी गीत के नाम से। आज गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। आज गोपियों ने एक अनुष्ठान किया, गोपी गीत को इतने भाव से गाया। मेरे गोविंद ने गोपियों के भाव को देख करके और उनके बीच में प्रकट हो गए। गोपियों ने अपने भाव में कहा, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से हम ब्रजमंडल में आई और ये ब्रजमंडल हमें स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। हे गोपाल, इंद्रा लक्ष्मी इस ब्रज की भूमि की बराबरी नहीं कर सकती, स्वर्ग भी इस भूमि का प्रतिपादन नहीं कर सकता, स्वर्ग भी इस भूमि की बराबरी को नहीं कर सकता। और एक बात बताओ, अगर आज तुम्हें इतना तड़पाना ही था, ये विरह की अग्नि को जलाना ही था, तो ब्रजमंडल में आग लगी, हमें क्यों बचाया? कालिया नाग से हमको क्यों बचाया? आज गोपियों के भाव को देख करके मेरे गोविंद कहने लगे, हे गोपियों, मैं आपके भाव को प्रणाम करता हूं। अब मैं आपके साथ में रास विहार करूंगा।
बंधुओं, जैसे ही भगवान ने गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया, गोपियों के गले में गलवैयां डाली, सोई कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव ने कहा कि आज बड़ा शुभ अवसर है, और काम ने अपने तीनों बाणों को चलाना प्रारंभ किया। ध्यान रखना, एक बार भगवान शिव के पास में भी जाकर के कामदेव ने अपने बाण चलाए थे। भगवान ने कामदेव से कहा, क्यों उस समय ठंड नहीं हुई क्या? बोल कुंदन दास जी महाराज की जय हो। कुंदन दास के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। आवाज बोल थोड़ा सा, क्या आवाज? तेरा दूर दूर सू आई रे कुंदन बाबू शाली में बुझे वायो रे। दूर दूर सो आई रे, अरे बाबो शाली में बुझवायो रे। भैया तेरा दूर दूर सू आई रे बाबू मारो शाली में बुझे वायो रे। तेरा दूर दूर सो आई रे, बाबो शाली में बुझवायो रे। हरी शाली में बुझे वायो रे, बाबू मारो शाली में बुझे वायो रे। कुंदन शाली में बुझे वायो रे। या तेरा दूर दूर सू आवरे बाबू मारो शाली में बुझे वायो रे। हरी बोल, मीठी मीठी तालियों के साथ। ऐसे आनंद नहीं आएगा, बंद करवा दे।